चल देखिए ब्रायोफाइट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो बात करी थी वो बात कर ली थी किसकी, एल्गी की। पूरा एल्गी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। एल्गी के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं कि क्लोरोफाइसी कौन सा होता है, फियोफाइसी कौन सा होता है और रोडोफाइसी कौन सा होता है, सारी बातें हो गई थी। आज देखिए ब्रायोफाइट के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे, इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पहली खास बात, इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड या प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, तो जो पानी और दोनों जगह रह रहे हैं। नहीं, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। पहली खास बात, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए एम्फीबियंस कहते हैं। तो दूसरी बात हमने आपको पहले ही बताई है कि जब एल्गी के बारे में बात करी थी, एल्गी, तो हमने आपको बताया था एल्गी जो होता है वो थैलस लाइक होता है, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एल्गी में कोई वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें एट्रैकियोफाइटा या नॉन वैस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। जैकेट लेयर भी नहीं होती है। हाँ, ब्रायोफाइट्स में भी कोई वैस्कुलर बंडल नहीं मिलते हैं। तो ब्रायोफाइट में भी एट्रैकियोफाइटा है। तो देखिए एट्रैकिएटा, ठीक है। दे डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यूज या वैस्कुलर सिस्टम, इसलिए इन्हें एट्रैकिएटा कहते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी दे आर टेरेस्ट्रियल, grow in moist and shady places such as damp walls, damp soils, banks of river, इन जगह पे होंगे। फर्टिलाइजेशन होता है वो ज़ूडोगैमिक होता है। ज़ूडोगैमिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट होगा। जू का मतलब है मूवमेंट, फ्लैजिला होगा वो चलेगा और मूवमेंट करेगा जाके। दूसरी बात है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके यहाँ पे चलेंगे। पहला यहाँ पॉइंट है, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब ग्रीन कलर क्यों होगा, ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल ए और बी होगा। स्टार्च, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा। सेलुलोज की सेल वॉल रहेंगे और स्पर्म जो है वो स्विमिंग रहेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स ग्रो ऑन मॉइस्ट वॉल्स। देखिए इसमें मॉइस्ट, देखिए जब पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए तो इनकी सरफेस ये कहां पे होंगे, ये उस सरफेस में होंगे जहां मॉइस्चर होगा, नमी वाले इलाकों में होंगे, ठीक है। कुछ फ्यू स्पीशीज लाइक लिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस और राइला ये एक्वेटिक होते हैं। ये पॉइंट पकड़ने वाला है, ठीक है। एक्वेटिक कौन से हैं, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस नेटेंस और राइला, ये हमारे कौन है, एक्वेटिक हैं। बाकी सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, सॉइल के ऊपर रहेंगे, ये एक्वेटिक होंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, लिखते रहिएगा। देयर आर नो मरीन ब्रायोफाइट्स, जरा ध्यान दीजिए, कोई भी मरीन ब्रायोफाइट नहीं होते हैं, लेकिन सी शोर के पास में मिलेंगे, कुछ ऐसे मिल सकते हैं। The plant body is gametophyte. इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है बेटा, प्योरली गैमेटोफाइट होती है, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहेगी। जनरली थैलॉइड रहते हैं और मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट। रूट की जगह यहाँ क्या होंगे, राइजोइड्स रहेंगे। क्लियर है, पॉइंट पकड़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत इसमें? नन ऑफ द ब्रायोफाइट हैव ट्रू वैस्कुलर सिस्टम। ये पॉइंट पकड़िएगा कि किसी भी ब्रायोफाइट में ट्रू वैस्कुलर सिस्टम नहीं मिलेगा। कोई भी वैस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रू नहीं मिलेंगे, लेकिन कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिलते हैं, ठीक है। नन ऑफ द ब्रायोफाइट्स जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, लिग्निफाइड टिश्यूज मिलेंगे। मॉसेस हैव स्पेशल वाटर कंडक्टिंग सेल्स जिन्हें हाइड्रॉइड्स भी बोलते हैं, इन द सेंटर ऑफ स्टेम। स्टेम में बीच में मॉस, अभी बढ़ाएंगे आगे, प्लांट पूरे क्लासिफिकेशन करके और प्लांट्स को एक एक करके बताएंगे, तब उसमें बताएंगे कि मॉस जो है उनमें हाइड्रॉइड्स मिल रहे हैं। कंडक्टिंग जो तुम्हारे हाइड्रॉइड हैं, और फूड कंडक्टिंग कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉइड्स कहलाते। आप उसको छोड़ दीजिए, बस आप ये समझिए कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स मिलेंगे, कंडक्टिंग टिश्यूज मिलेंगे बीच में, किसके, स्टेम के बीच में, ठीक है। मोस्ट वाटर इज एब्सॉर्ब डायरेक्टली थ्रू द सरफेस। हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो नमी, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं, सरफेस से भी कर लेते हैं, ठीक है। राइजोइड्स, रूट्स की जगह यहाँ क्या मिल रहे हैं, राइजोइड्स मिल रहे हैं। द मेन फंक्शन इज एंकर प्लांट, ठीक है। और फिर जब एंकर भी करेगा, जमीन के अंदर रहेगा तो एब्सॉर्ब करेगा सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आल्सो। क्लियर है। दूसरी बात है, इसमें रिप्रोडक्शन पे आइए तो रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, गैमी, ट्यूबर्स, प्रोटोनिमा, बल्बिल्स, इन सब के थ्रू हो सकता है वेजिटेटिव। इसके अलावा इसी में इन्होंने जो है वो एसेक्सुअल को भी लगा दिया है, इस एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हाईली ऊगैमस होता है, हाईली ऊगैमस होगा। अभी एनसीईआरटी पे आएंगे जब तो मोटा एक नॉर्मल। हाँ, ऊगैमस में एक जो है वो रुका रहेगा और दूसरा मोटाइल होगा, जाके उससे फर्टिलाइज हो जाएगा। अभी जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, पूरा पढ़ेंगे हम लोग अभी रिप्रोडक्शन के बारे में, तो उसमें देख लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्लब शेप एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लास्क शेप आर्चिगोनिया होता है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम जब रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां इसको अच्छे से जान लेंगे। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एक मिनट आपको थोड़ा सा समझा देते हैं एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया के बारे में। क्या होता है कि जो आपका एंथ्रीडिया है वो कैसा है, क्लब शेप है, कुछ इस तरीके से मिलेगा, और आर्चिगोनिया जो होती है वो फ्लास्क शेप होती है, कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो इसमें जो होते हैं वो आपके एंथीरोजोइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, एंथीरोजोइड्स। और जो एंथीरोजोइड्स हैं वो बाइफ्लैजिलेट है। और ये आर्चिगोनिया होती है, इसमें यहाँ पे लिड सेल्स हैं, यहाँ नेक कैनाल सेल्स हैं, यहाँ वेंटर कैनाल सेल है और यहाँ एग सेल है, ठीक है। तो एनसीसी नेक कैनाल सेल, वीसीसी वेंटर कैनाल सेल और ये एग सेल है। और ये आपका कहलाता है नेक और ये हो गया आपका वेंटर, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन, आर्चिगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनिया, या कुछ लोग इसे आर्किगोनिया भी बोलते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। और ये हो गया एंथीरिडिया। एक के लिए एंथीरिडियम। एंथीरिडियम में क्या हो गया, एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेट है। ये जब पानी मिलेगा तो ये तैरते हुए इसके अंदर घुस जाएंगे, और जब ये पानी मिलेगा तो ये लिड सेल्स यहाँ से हट जाएंगे, लिड सेल्स यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके अंदर तैरते हुए चले जाएंगे। तो ये आपकी पुरानी वीडियो में भी हमने पढ़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम बता चुके हैं, ठीक। लेकिन अब इसको आपको डिटेल में बता दे रहे हैं कि फाइनल वीडियो बन जाएगी, इसके बाद कोई वीडियो नहीं इसके ऊपर। यहाँ पे आपके एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये हो गए, ठीक। यस सर। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो जाइगोट होगा, जाइगोट आगे डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और उसके बाद आगे, तो एम्ब्रियो फाइटा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो फाइटा में रखे जाएंगे, ठीक है। हमने बता दिया टेरिडोफाइट्स जो है वो वाटर चाहिए होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक। एंथीरोजोइड रिलीज होंगे एंथ्रीडियम से और फिर जाके फर्टिलाइज कर जाएंगे। अभी हम आपको पूरा बता चुके हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं। अब आगे जो वहां पे आपका स्पोर्स बना, वो जो आपका बना है ना पूरा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट से आगे डेवलप करके स्पोरोफाइट जनरेशन मिलेगी। वो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉइंट पकड़ने वाला था। तो स्पोरेंजियम उसमें मिलती है और फूट, सीटा, कैप्सूल, स्पोरोफाइट जो स्टेज है उसमें फूट, सीटा और कैप्सूल मिलते हैं। कैप्सूल के अंदर जो है वो आपके क्या मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे, वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे। अभी हम लोग पूरा इसको देखिए एक एक करके बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए, रिप्रोडक्शन पूरा समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, आप अगर मॉस को देखें, किसको देखें आप, मॉस को। मॉस का जो स्ट्रक्चर होता है वो राइजोइड्स ये हो गए, ठीक है। इससे ये स्टेम आया और स्टेम में ही यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ट्रू लीफ नहीं है। और ये स्टेम में दो ब्रांचेस होती है, एक मेल ब्रांच हो गई, एक फीमेल ब्रांच हो गई। तो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मेल ब्रांच में कौन होगा, एंथीरिडियम। फीमेल ब्रांच में कौन होगा, आर्चिगोनियम। ये एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम बिल्कुल पास पास करीब करीब है, तो इससे निकलेंगे कौन, एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स मूव करते हुए कहाँ जाएंगे, आर्चिगोनियम, और यहाँ एग सेल में फ्यूज कर जाएंगे। आपको बताया हमने कि यहाँ एग सेल थी, तो एग सेल से ये फ्यूज कर जाएंगे और जब एग सेल से फ्यूज करेंगे तो यहाँ जाइगोट बन जाएगा। फिर ये जाइगोट डेवलप होना शुरू करेगा। अच्छा। और यहाँ पूरी पत्तियां ही पत्तियां हैं, सब पत्तियों के बीच में है। इसमें तो जाइगोटिक स्टेज अब मिलना शुरू हो गया। हाँ, अब ये जो जाइगोट है ये कैसा हो गया, 2n। ये जो था ये एग था, ये n था। यहां से इस पर एंथीरोजोइड्स आया, वो कैसा था, n था। एंथीरोजोइड्स और एग दोनों जब मिल गए तो जो बना वो क्या होगा, 2n, जाइगोट बन गया। यस सर।
जाइगोट जब डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ये आगे डेवलप करके जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट। तो इसमें जैकेट लेयर का क्या काम होता है? एक मिनट रुकिए, सारी चीजें बताएंगे। ये आपको यहाँ पे जो मिल रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के वो क्या था, गैमेटोफाइट। ध्यान से समझे आप बात को। ये क्या मिला आपको, ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में तीन चीजें आएंगी, फूड, सीटा, कैप्सूल। वही आपको एनसीईआरटी में यहाँ बड़ा सा दिखाया गया, यहाँ एक कैप्सूल लटका हुआ है, यहाँ सीटा लिखा हुआ है, ये कैप्सूल और नीचे जहाँ से अटैच है वो फूड हो गया। हाँ, फूड जो है वो इससे अटैच रहेगा, गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल में भी ऊपर की तरफ लिड सेल्स होती हैं, वो इसे ढक्कन को ऊपर कुलम को खुलेगा, उससे कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर बाहर लिबरेट हो जाएंगे। ये जब बाहर लिबरेट हो जाएंगे स्पोर, इसी स्पोर से एक ट्यूब निकलेगी, इसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। ये जो ट्यूब है आगे चल के ग्रो कर जाएगी इस तरीके से, इसे हम कहते हैं कि प्राइमरी प्रोटोनिमा। क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा स्टेज बन गई, और प्रोटोनिमा में यहाँ बडिंग शुरू होएगी और यहाँ पे बडिंग शुरू हो जाएगी, तो नीचे राइजोइट्स बन गए और ऊपर की तरफ आपका गैमेटोफाइट, फिर से प्लांट बन गया। समझ में आई बात है, लाइफ साइकिल समझ में आ गया? आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यही आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, हम लोग उससे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इधर आ जाते हैं वापस से पेपर और इसी पे। देख, स्पोरोफाइट जो होता है तो नो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ग्रोथ का कोई इसका कनेक्शन नहीं है, ये मोर और लेस कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड वाटर, लिखा हुआ है। यस सर। तो ये पॉइंट पकड़ लिया आपने। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसके एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। नाम यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए ये आप नाम जो एनसीईआरटी में आप कभी कभी पढ़ते हैं उन नामों को देख लीजिएगा। ये रिक्सिया है, कैसा है, रिक्सिया। रिक्सिया को देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा होता है, पतला सा डाइकोटोमसली ब्रांच है, यानी इसकी एक ब्रांच जो होती है डाइकोटोमसली है, दो चीजें ऐसे ऐसे जुड़ी हुई, ऐसे ऐसे करके पूरा ये रिक्सिया बना हुआ, ऐसे करके पूरा गोला, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डाइकोटोमसली ब्रांच है, ठीक। और ये डॉर्सी वेंट्रल सरफेस होती है। अभी हम लोग रिक्सिया के बारे में पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो रिक्सिया हो गया, पेलिया हो गया, पोरेलिया हो गया, ठीक है। मार्केंशिया, मार्केंशिया का नाम भी अभी आप लोग पढ़ेंगे। तो डी वाला आपका मार्केंशिया, ये आपका मार्केंशिया, ये आपको गैमा कप दिख रहा है, गैमा कप का दिख रहा है, ठीक। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, दो ही तीन नाम आपको पढ़ना है। अब जो स्पोर्स बन रहे थे, हमने अभी आपको बताया कैप्सूल के अंदर क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे थे। ये जो स्पोर्स थे सारे एक से होंगे, तो कंडीशन क्या आई, ऑल स्पोर्स आर सेम, होमोस्पोरस कंडीशन। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस कंडीशन पूछ ली जाती है। तो ये कैसे हो गए हमारे, होमोस्पोरस कंडीशन आपको देखने को मिली, ठीक है। ब्रायो स्पोर्स जो है वो आगे जाएंगे, मतलब पूरी बातें लिखती है वही, स्पोर्स आगे जाएंगे गैमेटोफाइट बना देंगे जर्मिनेट करके, ठीक है। स्पोर्स से प्रोटोनिमा निकलेगा और वो गैमेटोफाइट बना देंगे, ठीक। तो इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। देखिए बात समझिएगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है गैमेटोफाइट, उसके बाद स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेटली एक दूसरे से दिखाया था। हाँ, एल्गी में भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, all divisions of often mycorrhizal fungi associated with their rhizoids, ठीक है। ब्रायोफाइट्स जैसे ज़ूप्सिस अर्जेंटाटा, सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट का नाम क्या है, ज़ूप्सिस अर्जेंटाटा, और सबसे बड़ा है डाउसोनिया। नाम पकड़ लीजिएगा। एग्जांपल, सबसे छोटा ब्रायोफाइट अगर कोई पूछता है तो कौन है, ज़ूप्सिस अर्जेंटाटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन है, डाउसोनिया, ठीक है। एक्वेटिक वाले हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक्वेटिक में सिर्फ तीन ही आते हैं, रिक्सियोकार्पस नेटेंस, राइला और रिक्सिया फ्लूटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे पापा की बात कर लेते हैं। इंडिया के पापा जो है, इंडियन आप ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं। इंडियन ब्रायोलॉजी के कौन पापा हैं, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, यस बिल्कुल, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट वगैरह में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन CPMT वगैरह में पहले पूछा जा चुका है,
ठीक है, आप पकड़ते हैं, आगे चलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। एक मिनट, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे देखते हैं, जरा थोड़ा सा गौर करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर, इसकी क्या क्या है। एक मेन पॉइंट जो है वो है इसका स्फेगनम। स्फेगनम एक ब्रायोफाइट है जिसे हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। पीट बनता है, ठीक है, इसको आप फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मॉस इज यूज्ड स्टफिंग इन फर्नीचर फॉर फ्यूल्स, एब्जॉर्ब ऑयल स्पिल्स। इसके अलावा आप अगर इसको ले जाते हैं, कोई डेलिकेट मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे पानी सूखने वाला हो जाता है तो कुछ ऐसे आपके ब्रायोफाइट्स हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें लपेट के आपके प्लांट्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट आजकल करा जा रहा है अमेज़न वगैरह पे, तो किसी चीज़ में लपेट के आते हैं ना, तो वो जो चीज़ लपेटी हुई है वो भी आपका ब्रायोफाइट ही होता है। खैर, पीट मॉस जो है वो क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंटीसेप्टिक किल डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो ये काम भी करता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जब हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं, एक पॉइंट पकड़िएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब है सक्सेसिवली बढ़ना। इकोलॉजी का मतलब है जो हमारा इकोलॉजी चीजें हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स वगैरह हैं सक्सेसिवली बढ़े। ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, ये जीरोफिटिक कंडीशन में भी हो सकता है या ये हाइड्रोफाइट पानी में हो सकता है, ठीक। अगर जीरोफिटिक कंडीशन है तो आप जीरोफिटिक में देखिए कि रॉक्स के ऊपर कैसे होगा, ऑन रॉक्स, चट्टाने जो ये हमारी एक चट्टान थी, ठीक, सूखा बैरल एरिया था, अब बैरल एरिया से फर्टाइल एरिया की तरफ जाना है हमें, कैसे होगा ये काम। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे लाइकेन्स आके यहाँ पे चिपकते हैं। कौन हो गए, लाइकेन्स। ये लाइकेन्स क्या करते हैं, लाइकेन्स बहुत ही, आपको पता है लाइकेन्स क्या होते हैं, एल्गी और फंगस में फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एल्गी फंजाई का। ये जब आगे चिपकेंगे तो ये अपने अंदर से एसिड्स रिलीज करते हैं और ये इस रॉक को, चट्टान को धीरे धीरे गलाना शुरू करेंगे। जब ये धीरे धीरे चट्टान को गलाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे ये गल गई। अब यहाँ पे मिनरल्स आ गए, ये मिनरल्स टूट के आ गए बाहर। अब अगला स्टेप जो होता है वो ब्रायोफाइट का होता है। ये और थोड़ा ब्रेक करते हैं और डीप। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको पता है राइजोइट्स होते हैं, तो वो इस मिनरल्स के अंदर जो है इनके स्पोर्स जनरेट करेंगे और राइजोइट्स अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये डीप पेनिट्रेट कर दिया, इसको और तोड़ दिया। इसके बाद सीधे आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नो, हाँ, और फिर एंजियो करते हैं। टेरिडोफाइट के बाद फिर इसमें और ज्यादा अंदर की तरफ वो पेनिट्रेट करेंगे। अब ये रॉक इतनी टूट गई, चूर चूर हो गई। फिर जिम्नोस्पर्म आएंगे। जिम्नोस्पर्म भाई साहब बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो और अंदर तक उनकी रूट्स जाएंगी और जब रूट्स और जाएंगी तो यहाँ पे और टूट जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो चट्टान थी ये सॉइल में कन्वर्ट हो गई और धीरे 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 यहाँ पूरे में प्लांट्स ही प्लांट्स आ गए। तो जीरोफिटिक कंडीशन मीजोफिटिक कंडीशन में बदल गई। जीरोफाइट्स जो हैं वो कैसे बदल गए, मीजोफाइट। मीजोफाइट क्या होती है, मतलब मॉडरेट कंडीशन आ गई, जाड़ा गर्मी बरसात इसमें सब कुछ दिखने लगेगा। मीजोफिटिक कंडीशन कौन बदला, जीरोफिटिक। ठीक है, जीरोफाइट मीजोफाइट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही एक्वेटिक कंडीशन होती है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्लांट कैसे आएंगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट था। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आपके छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए, फिर एल्गी आ जाएगी। ये जो फाइटोप्लैंक्टन से यही तो एल्गी थे, ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन है।
फाइटोप्लैंक्टन से फिर आगे की तरफ ये जब ये डीके होंगे, जब ये मरेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ सॉइल पे थोड़ा बहुत चीजें मिनरल्स आ जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन के बाद अब रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे। कौन आएंगे? रूटेड सबमर्ज्ड, यानी कि ये नीचे की तरफ रूटेड भी है और सबमर्ज्ड है, अंदर पानी के अंदर ही है। फिर आ जाएंगे रीड स्वैम्प और सेज मिडो। रीड स्वैम्प मतलब के जो तैर रहे हैं, फिर सेज मिडो यानी कि यहाँ वाले जो अब यहाँ पे दलदली एरिया में उनकी जड़ें तो अंदर धंसी हुई है, प्लांट ऊपर की तरफ आ गए। तो अब क्या होगा, जब ये धीरे धीरे मरते जाएंगे और यहाँ पे आपने देखा होगा तालाब में कमल वगैरह खिलते हैं, तो कमल जब आप देखते हैं तो उसमें पत्ता ये ऐसे कमल का है और ये उसका फूल ऊपर है। तो कमल के पत्ते में ऊपर की तरफ स्टोमेटा होंगे, नीचे नहीं होंगे। तो ये क्या कर रहा है, पानी को उड़ा रहा है लगातार ऊपर। भाई स्टोमेटा है तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी उड़ रहा है, तो ये और धीरे धीरे यहाँ पे ये मर भी रहे हैं तो पानी और कम हो रहा है। तो धीरे धीरे ये पानी खत्म होके यहाँ पे क्या हो गया, सॉइल बन गई और उसमें धीरे धीरे सारे प्लांट्स जम गए। और इस तरह से क्या हुआ कि जो एक्वाटिक हाइड्रोफाइट्स थे वो किसमें बदल गए, मीसोफाइट में बदल गई कंडीशन। हाइड्रोफिटिक कंडीशन किसमें बदल गई, मीसोफिटिक। जैसे यहाँ जीरोफिटिक मीसोफिटिक में जंगल बन गया और ये सक्सेसिवली हो रहा है। जब सक्सेसिवली होता है तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। ये इसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ, पहले तालाब में हरा हरा आपने देखा होगा, अगर वो पड़ा रह जाए, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन वगैरह से जब जाते हैं तो पहले वो अबेंडेंट लिखा हुआ आता है, कुछ घर जो होते हैं वो बना दिए उन्होंने, जो बना दिए जाते थे पहले कि वहाँ टॉर्च वगैरह लेके बैठे हुए हैं, देखते रहते थे, तो वो एरिया अबेंडेंट लिख के आता है, उसके ऊपर लिखा होता है, यानी कि उन्हें छोड़ दिया गया। जब वो बिल्डिंग्स छोड़ दी गई तो आप वहाँ देखते हैं धीरे 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 वहाँ पेड़ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और फिर उसमें लंबी लंबी बेलें, ये चीजें उसके ऊपर आ जाती हैं। अगर उसे दसियों साल बाद देखा जाए तो वो सब पूरा घर तोड़ चुके होंगे, अंदर बड़े बड़े पेड़ निकल चुके होंगे और उसमें एनिमल्स भी अंदर कहीं रहने लगे होंगे। एनिमल्स का मतलब जरूरी नहीं है कि आप जंगल के जानवर ही देखें, हाँ, आप छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े भी वहाँ रहते हैं, सांप रह सकते हैं, बिच्छू रह सकते हैं, इस तरीके की चीजें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो क्या हुआ, वो कंडीशन जो अभी जीरोफिटिक थी, कुछ नहीं था, बैरन था, वहां पे मीजोफिटिक कंडीशन आ गई। अब वहां पे वहां का अगर एनवायरनमेंट देखेंगे आप, उस कमरे के अंदर या उस घर के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, मीजोफिटिक कंडीशन हो गई। पहले सूखा था, मॉइस्चर, यस। तो यही बात हम बता रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमारे ब्रायोफाइट्स का एक अहम भूमिका है, ये आपको दिख रहा है, क्लियर है। अब आपको ये भी पता चल गया सॉइल कैसे बनती है, चट्टानों से सॉइल कैसे बन रही है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए यहां तक बात हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे तो उसमें देख लेंगे, एक एक चीजें समझा देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको एक बार ब्रॉड तरीके से एक एक चीज को समझा देते हैं। एक लाइफ साइकिल लेते हैं, किसका, मॉस का, फिर से एक बार देख लेते हैं। मॉस का जो लाइफ साइकिल है उसमें हमने आपको बताया कि मॉस में आपके दो तरीके के सीन है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज है, एक स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक और दूसरी स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो स्टेज है उसमें तीन नाम आएंगे, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहा है। ये स्पोर जब बाहर की तरफ रिलीज होंगे तो ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट नहीं, प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये होमोस्पोरस होते हैं। हाँ, ये जो स्पोर है सारे एक से होंगे तो ये होमोस्पोरस कंडीशन हो जाएगी। सब ब्रायोफाइट में वैसे सब होमोस्पोरस है ना। होमोस्पोरस, ठीक है। गैमेटोफाइट में आपको क्या मिल जाता है, राइजोइड्स मिल जाते हैं, ठीक है। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। स्टेम में क्या मिलता है आपको, जाइलोफ्लोएम नहीं मिलता है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स।
कंडक्टिंग टेरिडोफाइट में आ जाता है। हाँ, कंपेनियन से तो वो क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत इसमें? अब Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। आइए पकड़ते हैं एक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से पहले थोड़ा पढ़ लीजिए इसे। यहाँ हम लोगों ने जो अभी बात करी, इतना सारा ड्रामा पूरा जो हुआ उसको देख लेते हैं। जो अभी पूरी बात हुई है उसी के ऊपर सारी चर्चा यहाँ पे ब्रायोफाइट की हो रही है। और हम लोग अब रिक्सिया को देखते हैं। पहले रिक्सिया को हमने आपको बताया ये कैसे होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, कैसे होंगे? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। अगर इनको देखा जाए तो किंगडम प्लांटी, सब किंगडम, एम्ब्रियोफाइट, हमने आपको बताया एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, और ये हिपैटिका। ब्रायोफाइट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन अगर करा जाए ब्रायोफाइट्स का तो 3 पार्ट में है। हिपैटिक ऑप्सिडा, ये हमने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में पूरा बताया है। हिपैटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोटॉक्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो हिपैटिक ऑप्सिडा जो है इसे लिवर वर्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लिवर वर्ट। आपके एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, लिवर वर्ट। इसके बाद आपको हम दूसरा वाला नाम ही नहीं बता रहे हैं, सीधा आते तीसरे वाले के ऊपर, ब्रायोप्सिडा, जिसे हम मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मॉस भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग हिपैटिक ऑप्सिडा के एक रिक्सिया को देख लेते हैं। और ये रिक्सिया इस तरीके से दिख रहा है। ठीक, इस तरीके से दिखता है। रिक्सिया की जब सरफेस देखेंगे तो हमने आपको बताया ये इस तरीके से है। लेकिन जब आप इसको डिटेल में जाके और जूम इन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये ध्यान से देखिए, इसमें 2 सरफेस होती हैं, एक ऊपर की सरफेस हो गई और एक नीचे की। मतलब इतने में ही 2 सरफेस हैं, पतला सा है लेकिन फिर भी 2 सरफेस हैं। जो ऊपर वाली सरफेस है ये, और ये नीचे वाली सरफेस हो गई। ऊपर वाली सरफेस को कहते हैं एसिमिलेटरी रीजन, और जो नीचे वाली सरफेस उसे कह देते हैं स्टोरेज रीजन। क्लियर? 2 सरफेस मतलब एसिमिलेटरी रीजन, यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी और यहाँ स्टोरेज हो जाएगा। और इसी में अगर आप गौर से देखिए, ये इसकी एपिडर्मल सेल्स हैं और इसमें आर्चिगोनियम धसा हुआ ये दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे ही आपको कहीं पे एंथीरिडियम भी धसा हुआ दिखेगा। एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम दोनों पास पास होते हैं। एंथीरोजोइड्स निकलेंगे, आर्चिगोनियम में जाएंगे और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा। पानी के थ्रू तो हो, पानी के थ्रू ही होएगा। अरे भाई इतना पतला है। इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं, राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स 2 तरीके के हो सकते हैं, स्मूथ वॉल राइजोइड्स या ट्यूबरकुलेटेड। अंदर की तरफ अगर धसे हुए हैं तो इन्हें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहते हैं, स्मूथ वॉल। ठीक, आपको जो हमने बताया यहाँ पे ये कैसे हैं, स्मूथ वॉल नहीं है, यहाँ ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स आपको दिख रहे हैं। तो जो 2 रीजन आपको अपर और लोअर दिख रहे हैं, तो फोटोसिंथेटिक रीजन हो गया जिसे एसिमिलेटरी रीजन कह रहे हैं। नीचे वाला रीजन कौन सा हो गया? स्टोरेज वाला हो गया। ये लोअर वेंट्रल रीजन है। तो डॉर्सल और वेंट्रल 2 रीजन आपको दिख रहा है। क्लियर? बस हमें इतना ही बताना है, आपको भी इतना ही सीखना है। इसके अलावा यहाँ पे स्केल्स मिलते हैं। देखिए ये स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं, स्केल्स के साथ में। बस इतना ही सीखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। स्मूथ वॉल राइजोइड्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपको सिर्फ क्या पकड़ना है? रिक्सिया, रिक्सिया डॉर्सोवेंट्रल रीजन, ऊपर वाला एसिमिलेटरी रीजन, नीचे वाला स्टोरेज रीजन। ऊपर की तरफ एंथीरिडिया आर्चिगोनियम मिल रही है, वहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। नीचे सिर्फ और सिर्फ वो खाना स्टोर करके रख रहा है, और नीचे वाले रीजन से ही निकल रहे हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जिन्हें स्केल्स बोलते हैं बस। और राइजोइड्स निकलते हैं जो जमीन के अंदर धसे रहते हैं, एंकर करने में काम करते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन कर लेंगे और वाटर का। क्लियर? यस सर। खत्म, आगे हमें इससे कुछ पढ़ना ही नहीं। ये इसका लाइफ साइकिल इन्होंने दे दिया है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ जो हमने बताया था वो इंपॉर्टेंट था, एक बार देख लीजिए। देखिए यहां इन्होंने कहा, कहां से शुरू करा है? थैलस। ये थैलस मोनोइशियस होता है, यानी कि इसमें मेल फीमेल पार्ट एक ही में होगा, यानी कि आर्चिगोनियम भी होगा और एंथीरिडियम भी होगा।
एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम से निकलेंगे एग, एंथ्रीडियम से स्पर्म, जिसे एंथीरोजॉइड्स बोल रहे हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, बनेगा जाइगोट। जाइगोट का दूसरा नाम oospore होता है, इसको पकड़ना है आपको। आगे कहीं आपको इस oospore लिखा हुआ दिखे तो पकड़ लीजिएगा, वो जाइगोट है। oospore और oosphere दो अलग अलग चीजें हैं, आप इसे oospore पकड़िए, जाइगोट, ठीक है। 2 सेल स्टेज होती है, यहाँ पे 2n कंडीशन हो गई, फिर 4 सेल स्टेज आ गई, एम्ब्रियो बन रहा है ना, डिवाइड करेगा 2 सेल 4 सेल, फिर मल्टीसेलुलर स्टेज, फिर यंग स्पोरेंजियम, स्पोरोगोनियम, और फिर ये आपका स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, बन जाएंगे स्पोर्स। स्पोर में जर्म ट्यूब निकलेगी और यंग थैलस बनके पूरा बैक्टीरिया बन जाएगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोगों का जो मेन प्लांट है वो है मॉस, जिसको हम लोग यहाँ पे फ्यूनेरिया हाइग्रोमैटिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो है ये इसका नाम है, बॉटनिकल नेम है फ्यूनेरिया। ये भी एम्ब्रियोफाइटा में रखा जाता है, और किस में रखा जाता है? ब्रायोप्सिडा में। हमने आपको बताया 3 क्लास हैं, कौन से? हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। आप ब्रायोप्सिडा पे आ गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही दिए हुए हैं, तो हम 2 ही को डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमैट्रिका है, जिसे हम लोग जो है वो कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस भी कह रहे हैं, उसके ऊपर चलते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। यह बिल्कुल साफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आप देखिए। इसमें जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए आपको नीचे की तरफ राइजोइड्स मिल रहे हैं, फिर स्टेम मिल रहा है और लीफ मिल रहा है। आप अगर इसको देखिए फीमेल ब्रांच और मेल ब्रांच, और डिटेल में मतलब और खोल के दिखाया तो मेल फीमेल ब्रांच अलग अलग करके दिखा दी। हालांकि ये इतने ज्यादा पास होते हैं कि एक दूसरे में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होंगे ये आपको भी पता है कि पानी जब आएगा तो वाटर का एक चैनल बन जाएगा, इधर से निकलेगा स्पर्म या राइजोइड्स और उधर चले एंथीरोजॉइड्स, उसमें चले जाएंगे। फीमेल वाले में फूड सीटा, इनका भी रिप्रोडक्शन और फीमेल वाले में ही आपको फूड सीटा कैप्सूल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक मिनट, फीमेल वाले में ही आपको यहाँ पे मिल रही है ये फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ होगा तो यही फूड सीटा कैप्सूल देखने को मिलेगा। तो इसका भी फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सेम होगा? बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, पानी की जरूरत पड़ती है इसमें भी। लीफ जो होती है, ये कैसी लीफ है, एक पॉइंट पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको इन जनरल इससे कनेक्ट नहीं है लेकिन मॉर्फोलॉजी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उन पॉइंट्स को हमें समझाना है यहाँ पे। लीफ कैसी होती है? सेसाइल लीफ होती है। कैसी लीफ है बेटा? सेसाइल लीफ। आगे से वो लोकी लीफ। जब लीफ जो होती है वो इस तरीके की होती है तो इसे कहते हैं, ये क्या होता है लीफ का पार्ट, क्या कहलाता है? पिटियोल। इसे क्या बोलते हैं? पिटियोल। पिटियोलेट लीफ होती है। अगर ये पिटियोल ना होके सीधी लीफ ऐसे कनेक्ट हो, इस लीफ को कहते हैं सेसाइल लीफ। आपको यहाँ सेसाइल लीफ देखने को मिल रही है, क्लियर है? लीफ को ही फिल्डॉइड भी बोल दिया है, ठीक। स्पाइरली अरेंज रहते हैं, सेसाइल लीफ आपको देख रहे हैं। द राइजोइड्स जो होते हैं वो आर एनालॉगस टू रूट्स, ठीक। हायर प्लांट्स की रूट्स के जैसे होते हैं क्योंकि वही एंकर करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे आ जाएंगे रिप्रोडक्शन के ऊपर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन बाय प्राइमरी प्रोटोनिमा, वो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा निकला था उसको टूट टूट के वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो गया, ठीक है, बडिंग वगैरह हो जाएगा। एपोस्पोरी हो गया, छोड़ दो। आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, और यहीं से मेन पॉइंट है क्योंकि यहीं से आपके मेल फीमेल का जो ब्रांचिंग थी, इस ब्रांचिंग को डिटेल में यहाँ देखेंगे। हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे आपको एक एक पॉइंट ऐसे चुटकियों में समझते चले जाओगे। देखो यहां अगर आप गौर से देखिए तो ये स्ट्रक्चर आपको मेल ब्रांच का दिख रहा है। मेल ब्रांच की जो लीफ है उन्हें कहते हैं पेरिचिटियल लीफ, ठीक है। ये हाँ, ये जो लीफ है, ये लीफ है सारी जो दिख रही है, ये लीफ है। अच्छा, लीफ है। हाँ, और यहाँ पे आपको देखिए ये एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये एंड तो ये फीमेल का है ना? मेल, एंथ्रीडियम, ये एंथीरिडियम, और इसी को यहाँ इन्होंने दिखाया है। आ जाते हैं, आप देखिए यहाँ स्टॉक है और ये आपका पॉइंट आ गया। ये इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स से ये कवर्ड रहता है। जैकेट इन सेल्स को क्या कहते हैं? जैकेट लेयर कह देते हैं। ये सेल्स पूरी जैकेट लेयर बना रही है। ये सेल्स स्टेराइल होती, फर्टाइल नहीं होती है। कैसी हैं? स्टेराइल। तो ये जैकेट लेयर बनाएंगी। अंदर की तरफ आपको एंथीरोसाइट्स मिलेंगी जो आगे एंथीरोजॉइड्स बना देंगे। ये स्टॉक के थ्रू यहाँ कनेक्ट रहता है।
ध्यान से देखिए ऊपर की तरफ इसमें कैप्सेल है, यानी यहां पे इसमें कैप्सेल होगी और इसके आसपास दो स्पेशल टाइप की लीफ हैं, इन्हें पैराफाइसिस कहते हैं, इन्वॉल्यूकर लीफ कहते हैं, जिसके ऊपर वाले टिप पैराफाइसिस कहला रही है। ये क्या करती हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब एब्जॉर्ब कर लेंगी तो फूल जाएंगी, जब फूल जाएंगी तो ये कैप सेल को क्या देंगी, पानी देंगी, और जब कैप सेल को पानी मिलेगा बस्ट हो जाता तो ये बर्स्ट हो जाएंगी। जब ये यहां से बर्स्ट होंगी तो यहां से एंथीरोजोइड्स निकल आएंगे। क्लियर? मेल पार्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? आइए फीमेल वाले को समझते हैं। इतना ही है? अरे बस इतना कहाँ है, आप देखिए इसकी लीव्स वगैरह के बारे में यहाँ बात हुई है, देख लीजिएगा। पैराफाइसिस हो गया, हम आपको बता चुके हैं। यहाँ देखिए ये जैसे ही बर्स्ट हुआ, ये देखिए निकलना है। कौन है ये? एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स कैसा होता है? एक एंथीरोजोइड देखिए बाइफ्लैजिलेट होता है। पकड़ लिया पॉइंट? यस सर। याद रखिएगा, देखिए यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, फिर हमसे ना कहिएगा कि आपने बताया नहीं। सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। ऑर्बिकुलर सेल, ओपर्कुलर सेल्स या उसे लिड सेल्स या कैप सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। पेरिचीटियम लीव्स को क्या कहते हैं? पेरिचीटियम लीव्स। पेरिगोनियल और पेरिचीटियल लीव्स। आर्चिगोनियम में पेरिचीटियम होगा, ऊपर वाली पेरिगोनियल लीफ थी। आइए अब यहाँ देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं फीमेल का स्ट्रक्चर, फीमेल वाले पार्ट में। जब फीमेल पार्ट में आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए और समझिए यहाँ क्या है खेल। यहाँ का खेल ये है कि आपको यहाँ मिल रही है आर्चिगोनिया और इसके आसपास भी पैराफाइसिस है। पैराफाइसिस को हम आपको बता चुके हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। जो आर्चिगोनिया है एक, इसको यहाँ बाहर निकाल दिया गया है। आर्चिगोनिया में ये आपको दिख रही है जैकेट सेल्स। ये क्या है? जैकेट सेल्स। आर्चिगोनिया में सबसे ऊपर की तरफ कवर सेल्स या इन्हीं को हम लिड सेल्स भी बोलते हैं, लिड सेल्स भी कहते हैं। लिड सेल्स आपने अभी ऊपर में थे, हाँ, ओपिकुलर सेल, ओपर्कुलर सेल्स या लिड सेल्स, यहाँ लिड सेल्स या कवर सेल एक ही चीज है। अच्छा ये भी पानी जाके खुल जाएंगे। एक मिनट, इसके बाद ये जो रीजन आ रहा है ये रीजन कहला रहा है नेक, ये रीजन कहला रहा है वेंटर। दो रीजन में डिवाइड है। एंथीरिडियम में आपने देखा कि स्टॉक था और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर एंथीरिडियम। यहाँ दो पार्ट है, ये नेक हो गई और फिर ये वेंटर हो गया। क्लियर है? ये जो वेंटर रीजन है इसमें देखिए तो आपको दो चीजें मिल रही हैं, वेंटर कैनाल सेल, ये वेंटर कैनाल सेल और एग सेल। ये एग सेल को ही क्या कह रहे हैं? oosphere कह रहे हैं। oosphere आपको बताया, ठीक है। नेक में होती है नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल 10 या उससे ज्यादा हो सकती हैं फ्यूनेरिया में, ठीक। ये जो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, ये क्या है? ये नेक कैनाल सेल है, NCC। ये वेंटर कैनाल सेल हो गई VCC और फिर ये एग सेल हो गई। समझ में आई? नहीं आया? ये आ गया। अब ये इसके आसपास जरा गौर से देखिए, नेक कैनाल सेल जो होती है उसमें ये नेक की ये इस तरीके से कई लेयर्स होंगी, 6 लेयर होती है बेसिकली, ये इसको कवर करे होती है, ये नेक बनाती है, ठीक। इसमें अंदर ये आपकी नेक कैनाल सेल्स हो गई और ये नीचे वेंटर। वेंटर के ऊपर ही आपको सिर्फ जैकेट मिल रही है, उस ऊपर नेक कैनाल सेल जो है, जो नेक रीजन है, उसमें कोई जैकेट लेयर नहीं मिलती। आप ध्यान से देख लीजिए, जबकि उसमें मेल वाले में पूरे में दिख रही थी जैकेट लेयर्स। क्लियर है? यस सर। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यहां से बहुत हम आराम चल रहे हैं, हौले हौले समझा जा रहा है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है, उधर से निकला एंथीरोजोइड्स, उधर से आया। जैसे ही पानी आता है, पानी आते ही ये तो सेल खुल जाएंगी। अब पानी जब अंदर आएगा तो NCC जो नेक कैनाल सेल है और वेंटर कैनाल सेल, ये पानी में घुल जाती हैं। समझिएगा ध्यान से, ये जो NCC है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल, पानी में घुल जाती हैं और घुलने के बाद कुछ एक ऐसा केमिकल बनाती हैं जो एंथीरोजोइड्स जो आ रहे हैं, एंथीरोजोइड्स जो यहाँ से निकले थे, ये एंथीरोजोइड्स, इनको क्या कर रहा है? इनको गाइड कर रहा है वो केमिकल कि तुम आओ। तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया और ये आएगा अंदर और एग से फर्टिलाइज कर जाएगा और जाइगोट बना देगा, ठीक है। हाँ, और जाइगोट यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। यहाँ जाइगोट जो है वो क्या करेगा? जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो आगे चल के फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक। और वो जो स्पोरोफाइट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। हाँ आ गए, बस खत्म पे आ रहा है।
यहाँ लेकिन कुछ दो चार पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें पकड़ना है। आगे मेरे जो नोट्स अभी हम आपको और दिखाने वाले हैं स्पेशल, उनमें हर एक पॉइंट आपको मिलेगा, इसलिए ये पॉइंट पकड़ के रखिए। आप जरा गौर से देखिए, इसमें आपको ये सीटा मिल रहा है, ये सीटा है, ठीक है, और इसी में देखिए कंडक्टिंग स्ट्रैंड मिल रहे हैं। सीटा किससे कनेक्ट होगा, देखिए फूट, ये हो गया आपका फीमेल ब्रांच में लगा हुआ, फिर ये सीटा और ऊपर की तरफ ये कैप्सूल, तो ये आपका कैप्सुलर रीजन हो गया। कैप्सुलर रीजन में आप देखिए सबसे नीचे की तरफ आपको एपोफाइसिस मिल रहा है। यस सर। फिर ऊपर की तरफ चल रहा है तो आपको ये वाला रीजन मिल रहा है, यहाँ ये खाली खाली देखिए मिल रहा है, एयर सैक, ये आपका एयर स्पेस मिल गया। इसी में आपको अगर बाहर की तरफ देखें तो स्पॉन्जी लेयर, ठीक है, ये एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस तो आपको पता ही होती है। अब इस इन जो स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे ट्रैबेकुली कहला रहे हैं, ये ट्रैबेकुली कहलाते हैं, ये जो लाइनें हैं लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, ठीक है। और फिर यहां से शुरू होता है आपका कौन सा रीजन है, ये जो रीजन है ये क्या है, स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्पोरेंजियम, ये पूरा ऐसे करके स्पोरेंजियम, ठीक, ये गोल होगा अंदर से, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे करके दिखाया है, वो होगा तो पूरा ऐसे कवर। और स्पोरेंजियम के अंदर बीचों बीच में देखिए ये कॉलुमेला है। कौन है, कालुमेला। ये जो कालुमेला है ना बेटा, ये स्टेराइल रीजन होता है, स्टेराइल। पूछ लेते हैं कॉलुमेला कहाँ मिलता है, तो कॉलुमेला आपको कहाँ मिल रहा है, कैप्सूल के अंदर मिल रहा है, बीचों बीच में मिल रहा है, स्टेराइल रीजन है। और ये जो कॉलुमेला ये डायरेक्ट कंडक्टिंग स्ट्रैंड से कनेक्ट है, देखिए इस तरीके से ये न्यूट्रिशन इसे ही चाहिए सबसे। हाँ, यहाँ से ही खाना पीना ऊपर जाता है। और ये जो छोटे छोटी ये जो गोला है अंदर का, ये जो गोला है जिसके बाहर अंदर सारी चीजों से कवर्ड है, यही है स्पोरेंजियम। इसके अंदर स्पोर सैक भी कह सकते हैं, इसके अंदर स्पोर्स है, ये स्पोर सैक है और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स। मतलब सब कॉलोमेला डिवाइड करता है और स्पोर उसमें स्टोर करता रहता आप ऐसे समझिए कि बीचों बीच में हमने जो है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉलुमेला है, अब इसके आसपास एक हमने कवरिंग बना दी, ये जो है इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, फिर उसको कवर करे हुए ये एक आपका एयर सैक हो गया, फिर उसके बाद आपकी हाइपोडर्मल सेल्स और फिर एपिडर्मिस, तो बहुत अंदर प्रोटेक्टेड है स्पोर्स, ठीक है। ऊपर की तरफ आइए तो ये वाला रीजन कहलाता है ओपर्कुलम, और ये ओपर्कुलम जो है इस पॉइंट से कनेक्ट रहता है। ये जो हाँ जिसे आप रिम कह रहे हैं, ये रिम से कनेक्ट है और इसके आसपास जो सेल है उन्हें एन्यूलस सेल कहते हैं। होता क्या है, ये जो ओपर्कुलम का रीजन है, ये ढक्कन है। ओपर्कुलम क्या है, ढक्कन। ये बस यही उड़ेगा अंदर से, ये निकालेगा रिम हिमसेल्फ और स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे। ये उड़ेगा कैसे, पानी यहाँ आपको जो रिम दिख रहा है, यहाँ मिलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। क्या मिलते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ, ये खुल जाते हैं। यही है कमाल। ये जो टीथ हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। यस सर। फोबिक नहीं है, स्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक रीजन जो मतलब होता है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होता है, पेरिस्टोमियल टीथ यहाँ होते हैं, और पेरिस्टोमियल टीथ की क्या होती है, 16 की 2 लेयर होती है। टोटल कितने हो गए, 32 है ना, टोटल 32 टीथ हैं। एक लेयर होगी फिर दूसरी लेयर होगी, वो कुछ इस तरीके से। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप चाहिएगा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। ह्यूमंस के तो 32 ही होते हैं। यहाँ ये कुछ इस तरीके से पेरिस्टोमियल टीथ दिख रहा है, आप देखिए गौर से, ये पेरिस्टोमियल टीथ दिख रहा है। और ये कैसे हैं, छोटा वाला अंदर वाले, बाहर वाले, आउटर इनर। क्या होता है कि ये जब तक पानी नहीं होता है, ये पानी जब तक एब्जॉर्ब करे हुए नहीं है, तो ये ऐसे हैं। जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करेंगे ये खुलेंगे, ऐसे हो जाएंगे। जैसे ये सीधे होंगे, ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, वो ढक्कन उड़ जाएगा, देखिए ये उड़ रहा है। और ढक्कन के उड़ते ही इसके अंदर जो स्पोर्स थे वो बाहर आ जाएंगे। देखिए ये पेरिस्टोमियल टीथ खुले, ढक्कन उड़ा, स्पोर बाहर जब ये मॉइस्ट जगह पे पाए जाते हैं, हाँ तभी तो। अब ये स्पोर्स से बाहर आ गए तो ये क्या करेंगे, स्पोर्स आगे जर्मिनेट करेंगे। देखिए ये स्पोर जर्मिनेट कर रहा है धीरे धीरे, प्राइमरी प्रोटोनिमा, उसमें बड्स निकल जाएंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और यही अगर टूट जाएगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बदल जाएगा, और ये आगे चल के पूरा प्लांट बना लेगा। कितना आसान था, आसान। यस सर। इसको जरा गौर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको इसका
पूरा दिख रहा है कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है। वेजिटेटिव प्राइमरी प्रोटोजीमा जो है ये वेजिटेटिव फेज में कर सकता है। ये गैमेटोफाइट स्टेज होती है, स्पोर बने, स्पोर से बड बनी, बड से पूरा आपका एक मैच्योर बन गया गैमेटोफाइट, उसमें एंथीरिडियम आर्चिगोनियम बन गई, एंथीरोजोइड्स एग सेल, ये जो एग सेल है और उसमें सिंगेमी फर्टिलाइजेशन हुआ, ओस्पोर देखिए ओस्फेयर यानी एग, ओस्पोर यानी जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में आपको पता है फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, मियोसिस से बने स्पोर्स, स्पोर्स से आगे फिर से प्रोटोनीमा और ये। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। अब क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि ब्रायोफाइट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। आइए देखिए, ब्रायोफाइट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। हमने आपको जो बताया हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ठीक है। हॉर्नवुड तो है ही नहीं सर, पढ़े ना। लिवरवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स और मॉसेस। हॉर्नवर्ड है नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं कुछ आ जाता है तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा। लिवरवर्ड्स के बारे में हमने आपको बताया, रिक्सिया इसका एग्जांपल था, और अभी जो फ्यूनेरिया हाइड्रोमेट्रिका है वो इसका एग्जांपल था, ठीक है। यस सर। गैमेटोफाइट इसका डॉर्सी वेंट्रल था, हमने आपको बताया लोअर सरफेस और लोअर सरफेस थी। इसका गैमेटोफाइट भी डॉर्सी वेंट्रल होता है, डाइकोटोमोसली ब्रांच होता है, लेकिन इसका गैमेटोफाइट जो होता है उसमें आपको रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। देखिए राइजोइड, स्टेम और लीफ, लीफ को हम फिलोइड कह देते हैं, स्टेम को कॉलॉइड बोल देते हैं और रूट्स को राइजोइड बोल दिया यहाँ, क्लियर। इसका जो थैलस होता है वो यूनिसेलुलर राइजोइड्स इसमें मिलेंगे, इसमें भी यूनिसेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीसेलुलर राइजोइड्स मिलते हैं विद ऑब्लिक सेप्टा, याद रखिएगा। यहाँ स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड दोनों मिलते हैं। यहाँ के राइजोइड्स होते हैं वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं, वहाँ ऑब्लिक सेप्टा मिलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब आपको राइजोइड्स का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया क्योंकि हम पूरा समझा के आए। इसके बाद एनाटॉमी की बात करी जाए, थैलस का जो अपर रीजन होता है वो एसिमिलेटरी रीजन है और जो लोअर रीजन है वो स्टोरेज रीजन है, ये बता चुके हैं हम आपको। इसमें जो होता है एनाटॉमी, राइजोइड्स रूट्स, स्टेम और लीफ की बिल्कुल अलग तरीके की होती है, बिल्कुल एडवांस लेवल से थोड़ा मैच करती हुई, और यहाँ भी थोड़ा बहुत उसी के जैसा रहता है। सेक्स ऑर्गन जो डेवलप होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। यहाँ आपको अलग अलग दिखते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल सरफेस के ऊपर, ठीक। स्पोरोफाइट की बात करी जाए, यहाँ पे फूड सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है, आराम से सिर्फ एक ही मिलेगा। यहाँ पे हॉर्न लाइक मिलता है, ठीक है, इसलिए इसे हॉर्नवर्ड कहते हैं। फूड सीटा और मेस्टमेटिक रीजन एंड कैप्सूल इस फॉर्म में होगा। यहाँ स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड सीटा और कैप्सूल में। कई बार बता चुके हैं तो अब आपको रट गई होंगी चीजें, मेरे ख्याल से सब रट गया होगा। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि ओपर्कुलम को खोलने के लिए स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हम पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं, यहाँ बिल्कुल उसके उल्टा मिलता है इलेटर्स। इनका नाम क्या होता है यहाँ, उसको इलेटर्स कहते हैं। यहाँ क्या होते हैं, स्यूडो इलेटर्स। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यानी कि हेपेटिकॉप्सिडा में आपको मिल रहा है इलेटर्स, ठीक है। इधर क्या होता है, एंथोसिरोटॉप्सिडा में आपको स्यूडो इलेटर्स, और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं पेरिस्टोमियल टीथ, क्लियर। और हाइग्रोस्कोपिक तीनों है, ये भी खोलने के लिए, ठीक। वॉल कैप्सूल की जो होती है विदाउट स्टोमेटा है, लेकिन आप अभी पीछे देख के आए कि जो इसकी है इसके इसमें स्टोमेटा मिलेंगे और इसमें भी कैप्सूल में स्टोमेटा मिलेंगे। यहाँ कॉलुमेला जो होता है वो सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट है। कॉलुमेला के बारे में देखिए पूरा लिखा हुआ है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, जो कॉमन है, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, यहाँ एब्सेंट है, कॉलुमेला यहाँ एब्सेंट है, इन दोनों में मिलेगा, प्रेजेंट है, ठीक। अब बात करते हैं डेसेंस की। ये आपका जो डेसेंस है इर्रेगुलर है, ये इर्रेगुलर होगा, कहीं से ही फट जाएगा, या इर्रेगुलर है वहाँ रेगुलर है, एक ओपर्कुलम से ही फटेगा ऊपर से, ठीक है। एग्जांपल्स की बात, क्योंकि एग्जांपल्स रट्टा मारे जाते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेरिया, कोरेलिया, एंथोसिरोस, ठीक है। और यहाँ पे स्पेगनम, पीटमॉस, स्पेगनम याद रखिएगा, पीटमॉस होता है, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। स्पेगनम क्या होता है? पीटमॉस बताया है आपको, एनसीईआरटी में मिलेगा पीटमॉस, ठीक है, स्पेगनम। एग्जांपल्स आपको यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं, हमने एग्जांपल्स भी आपके यहाँ बना दिए डायग्राम्स, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने आपको वो भी दिखा दिया है, उसको और डिटेल में पहले भी बता चुके हैं, यहाँ उसको और दिखा दिया। यहाँ आपको हमारे चैनल का नाम मिल जाता है और यहाँ आपको मिल जाता है उसका पूरा लाइफ साइकिल, क्लियर है।
कोई दिक्कत? नहीं सर। ब्रायोफाइट्स जो है आपके ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, लेकिन अभी एक चीज बची है एनसीईआरटी रीडिंग, उसको और देख लेते हैं। एनसीईआरटी को रीड करके हम आपकी एक एक पॉइंट बता देते हैं। देखिए ब्रायोफाइट, अब हम यहाँ रीड करते हैं और एक एक पॉइंट आपको बताते चले जाते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड करते हैं वेरियस टाइप ऑफ मॉसेस और लिवरवर्ट्स। यहाँ इन्होंने 2 पॉइंट बता दिया, हम आपको 3 बता चुके हैं, हॉर्नवर्ट्स भी थे लेकिन इन्होंने 2 बताया, आप 2 याद रखिए। मॉसेस और लिवरवर्ट्स आर फाउंड कॉमनली इन ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेड एरियाज इन हिल्स। ठीक है, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिखा दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल है, आप इनको देख लीजिए किसके किसके हैं। पहला आपको मिल रहा है लिवरवर्ट का मार्केंशिया और मार्केंशिया में मेल फीमेल दोनों अलग अलग रहते हैं। फीमेल थैलेस और मेल थैलेस। आपको रिक्सिया बताया था, रिक्सिया में हमने कहा था मेल फीमेल एक ही में होते हैं, मोनोइशियस था। ये डाइशियस है, तो अलग अलग हैं। आप देखिए ये वाला जो है ये इसका कौन सा है, फीमेल है, और उधर वाला जो है वो कौन सा है, मेल। या एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर से होते होंगे, आसपास होते होंगे। हाँ पास ही पास तो होंगे, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर आपको दिख रहे हैं साफ साफ। ठीक, एंथेरिडिया जिसमें लिखा होगा वो कौन होगा, मेल। आर्चिगोनिया जिसमें लिखा होगा वो फीमेल। ये देख लीजिए। ठीक, इसके अलावा गैमा कप यहाँ दिख रहा है आपको। गैमा कप जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के थ्रू होता है। अब नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्यूनेरिया। यहाँ आपको फ्यूनेरिया बना हुआ दिख रहा है, और फ्यूनेरिया में हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट है और ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट तब आएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ये बता चुके हैं। अभी हम लोग पूरा पढ़ के आए रिप्रोडक्शन। इसके अलावा यहाँ आपको मिलता है स्पेगनम यानी पीट मॉस, ये याद रखेंगे स्पेगनम है, और ये इसका गैमेटोफिटिक स्टेज देखने को मिल रही है। ठीक, आते हैं अब इसके बारे में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन पूछा है कि इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को क्यों कहते हैं। Why bryophytes are called amphibians of plant kingdom? Because they need water for reproduction. कौन सा reproduction? Sexual reproduction. ठीक है? Yes sir. They usually occur in damp, humid और shady localities. हमने आपको बता दिया है। ठीक? They play an important role in ecological succession on barren rocks. ये बता चुके हैं, अभी हमने आपको पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट ही पढ़ा दिया। असल में ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में पहले था इकोलॉजी में, बट उसको हटा दिया गया। तो अब हम आपको बता रहे हैं लाइकेन से जो होता है सर। हाँ, अभी लाइकेन से शुरू होकर लाइकेन, ब्रायो, टेरिडोपिरामिड। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, क्योंकि हमने आपको बताया एल्गी थैलस थे, ये लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थैलस क्या होते हैं? थैलस है जिसमें डिफरेंशिएट ना होता है, इसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट। तो इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। देखिए यहाँ पॉइंट पकड़िए, यूनिसेलुलर राइजोइड्स और मल्टीसेलुलर। आपको बताया हमने हेपेटिक ऑप्सिडा जो होता है उसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, और जो ब्रायोप्सिडा होता है उसमें मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। अभी हम बता के आए हैं पूरी चीजें। ठीक, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, इसमें रूट, स्टेम और लीफ ट्रू वाली नहीं देखने को मिलेंगी। फिर क्या होगा, दे में पॉसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ये भी बता चुके हैं हम आपको। मेल प्लांट बॉडी जो होता है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होगी, हैप्लॉइड स्टेज। देखिए यहाँ से एक पॉइंट कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। आप एनसीईआरटी लेवल पे चलोगे, इन्होंने कहा गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट, जबकि गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर नहीं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई आपको इस लेवल पे पूछता है प्रोड्यूस गैमीट्स, लिखा हुआ है, हैप्लॉइड है, इट प्रोड्यूस गैमीट्स, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। गैमीट प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो ये याद रखिएगा, गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गैमेटोफाइट है। ठीक, सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स के मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया मल्टीसेलुलर है। मेल वाले को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, फीमेल वाले को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। दोनों में मिलेंगी जैकेट लेयर। ठीक है, बस नेक कैनाल सेल्स में नहीं होती, फीमेल के होती है, मेल में पूरे में होती है। नहीं उसमें फीमेल में नहीं होती। नेक कैनाल सेल्स नहीं, नेक के ऊपर जैकेट लेयर नहीं होती है, नेक कैनाल सेल्स तो होती। वही नेक कैनाल। हाँ, एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, बाइफ्लैजिलेट राइजोइड्स। पॉइंट पकड़िए, राइजोइड्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। आर्चिगोनियम में आपका एनसीसी, वीसीसी और एग। ठीक है, वो स्पेयर।
एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, और वाटर के थ्रू ही ये जाएंगे आर्चिगोनियम में, ठीक है। और वहां पे एग से फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, हमने आपको बताया जाइगोट अंडर रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, 2M स्टेज पे चला जाएगा ये, और यहाँ से एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो आगे जाके स्पोरोफाइट में बदल जाएगा। वही फूड सीटा। हाँ, और स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड है, फूड, सीटा और कैप्सूल में। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। देखिए ये भी बताया हमने आपको कि स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, फ्री लिविंग नहीं रहता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस गैमेटोफाइट एंड ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, गैमेटोफाइट के ऊपर। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। देखिए इन्होंने चीजों को यहाँ पे छुपाया है, हमने आपको पूरी चीजें खोल के बता दी है। ये छुपा छुपा के बातें बता रहे हैं कि कुछ सेल ऐसी हैं जो स्पोरोफाइट की जो हैप्लॉइड हो जाएंगी। हमने आपको बता दिया स्पोरेंजिया के अंदर की सेल्स जो हैं वो स्पोर मदर सेल कहलाती हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और वो स्पोर्स होंगे, ठीक है, और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं और फिर क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। क्लियर है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, यहां से आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्फेगनम मैंने आपको बता दिया है, ये पीट प्रोवाइड करेगा, कई साल तक जो है जब दबा रहेगा तो ये फ्यूल में बदल जाएगा। पैकेजिंग मटेरियल में भी हमने अभी बताया आपको कि जब शिपमेंट होता है, ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल्स का, तो सूख ना जाए उसके लिए भी स्फेगनम का यूज कर देते हैं, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। मॉसेस among with lichens are the first organism to colonize rock। आपको बताया मॉसेस जो हैं वो लाइकेंस के साथ साथ मिलके रॉक के ऊपर कॉलोनाइज करेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन में पार्ट लेंगे, हम आपको पूरा बता चुके हैं। तो इकोलॉजी में होगा ये वाला टॉपिक? अब नहीं है, अब वो हटा दिया गया, इसलिए यहाँ पढ़ लीजिए, यहीं से समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कह सकते, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है 11th में, अभी भी 11th में दे दिया है, 12th से हटा दिया है। तो आप कहेंगे साहब हमें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना नहीं, हमने इसीलिए पूरा पढ़ा दिया है। प्लांट लाइकेन में वो आके लगी है, लाइकेन में उसने ग्रूव बनाए। हाँ, वो सब वही वाला। मॉसेस जो होते हैं वो डेंस मैट की तरह होते हैं सॉइल में। जब मॉसेस जो है डेंस मैट की तरह हैं तो क्या होगा, वो सॉइल के पार्टिकल्स को बांधे रखेंगे, तो क्या होगा, ये आप प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन। जब सॉइल पार्टिकल्स बंधे रहेंगे तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 2, देखिए लिवरवर्ट और मॉस, जबकि हमने आपको बताया 3 में होते हैं। एनसीईआरटी के तौर पे आपको चलना है, अगर नीट पढ़ना है तो यही, और अगर आपको बीएससी वगैरह के देखना है तो वो आप मेरा वाला जो हमने आपको बताया वो पढ़ेंगे। लिवरवर्ट्स जो होते हैं, आपको बताया लिवरवर्ट्स यूजुअली मॉइस्ट शेडी, ये तो सब में ही होंगे, ठीक है। प्लांट बॉडी लिवरवर्ट्स की कैसी है, हमने आपको बताया थैलॉइड है। रिक्सिया मार्केंसिया लिवरवर्ट्स में आ रहे थे, मार्केंसिया आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। मार्केंसिया का इन्होंने दिया हुआ भी है डायग्राम। थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, चिपका रहेगा। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows, स्टेम के ऊपर। आप डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है डायग्राम मार्केंसिया का, स्फेगनम का दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 rows में आपको मिलेगी लीव्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। तो लिवरवर्ट्स में आपको गैमी देखने को मिलता है। गैमी क्या होते हैं, गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। एसेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल बर्ड्स डेवलप फ्रॉम स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। आपको दिख रहा था पहले ही, आपको दिखा दिया गया थैलस के ऊपर जो मेल फीमेल बनाए हुए थे उसमें आपको दिखा था, ठीक। गैमा कप, उसके अंदर गैमी बनेंगे और वो बर्ड्स हैं, बर्ड के थ्रू हो जाएगा। गैमी बिकम डिटैच्ड, ये डिटैच हो जाएगी और जर्मिनेट कर जाएगी न्यू इंडिविजुअल की तरह। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। एक आर्चिगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर अलग अलग भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं। और वहां क्या करेंगे, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा और कैप्सूल। हमने आपको बता दिया है यहाँ पे स्पोरोफाइट फूड, सीटा, कैप्सूल में डिफरेंशिएट है। आफ्टर मियोसिस जो कैप्सूल है उसके अंदर मियोसिस होगी और वहां क्या बनेगा, विद इन द कैप्सूल
प्रोड्यूस करेंगे क्या, स्पोर्स, ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट और क्या बना देंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। क्लियर, वही बात तो लिखी है, हम एनसीईआरटी को रीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, तो आप यहाँ से देख लेंगे। बाकी नॉलेज के लिए हमने आपको पूरी बातें बता दी हैं, 1 घंटा का इसीलिए क्लास लिया। अब देखिए मॉसेस की बात करते हैं। जो मॉस होते हैं वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है इनकी। फर्स्ट हमने आपको बताया कि स्पोर से यहाँ से ये निकलेगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, तो इसे प्रोटोनिमा कहते हैं। प्राइमरी प्रोटीन, हाँ, सेकेंडरी और विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, ये डायरेक्टली स्पोर्स से ही तो डेवलप हो रही है, यस सर, है ना। ग्रीन ये क्रीपिंग होता है, यानी कि ऐसा रेंगता हो जाएगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, ठीक। लीफी स्टेज भी आती है जो आपने बताया। हाँ, इसके बाद आगे सेकेंडरी स्टेज होती है, वो लीफी होती है, जिसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जोड़ी हुई होती जो है। गैमेटोफाइट आपको दिख रहा है डायग्राम में, हाँ। वो लीफी स्टेज ही है इसके, Yes, sir. which develop from the secondary protonema, laterally buds. They consist of upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaves. हमने आपको बता दिया है इसमें लीव्स होती हैं, और लीफ कैसी है, सेसाइल होती हैं। दे आर अटैच्ड इनटू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स। हमने आपको बता दिया है यहाँ के राइजोइड्स कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है, जबकि पीछे वाले में राइजोइड्स कैसे थे, यूनिसेलुलर राइजोइड्स थे, ठीक है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स में आपको पता ही है दो हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, ठीक है। बडिंग किसमें होगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होगी, Yes, sir. ठीक। प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी में। प्राइमरी में फ्रेगमेंटेशन होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो चीजें मिलेंगी, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, और उसमें आपको पता ही है एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंथेरोजोइड्स निकलेंगे और वो जाके आर्चिगोनिया में अंदर जाएंगे, एग से फ्यूज कर जाएंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट से आपका एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट स्टेज आ जाएगी, जो कि फूड, सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट होगी। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, मियोसिस होगी, और मियोसिस द स्पोरोफाइट इन मियोसिस इलैबोरेटेड, देन द लिवर से और ज्यादा अच्छे होंगे। यहाँ मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद यहाँ क्या मिल रहे थे, यहाँ आपको पेरिस्टोमियल टीथ मिल रहे थे, वहां आपको इलेटर्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ना है। स्पोर्स फॉर्म होंगे आफ्टर मियोसिस, और ये स्पोर्स जो हैं बाहर निकल आएंगे, और बस स्पोर डिस्पर्सल की स्पेशल मैकेनिज्म है, हमने आपको बता दिया है। हाइग्रोस्कोपिक टीथ हैं, पेरिस्टोमियल टीथ, वो फटेंगे और ओपोरकुलम निकलेगा, स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट होंगे। एग्जांपल्स फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, ठीक। ये एग्जांपल्स याद कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ब्रायोफाइट का पूरा पार्ट खत्म होता है, और उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, रट गए होंगे, बिल्कुल एक एक चीज रट गई है ये किस तरीके से होता है ब्रायोफाइट में, ठीक है। आते हैं टेरिडोफाइट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में।